मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद आसिम अफजल हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आया हूँ। हमारा आज का टॉपिक है फोर्सफुली कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल। इससे पहले कि मैं अपने मौजू का आगाज करूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आने वाली तमाम तर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए अब हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हमारा आज का मौजू है फोर्सफुली कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल। सबसे पहले तो हम मुख्तसरन इस बिल के ऊपर नजर डालेंगे कि आखिर ये बिल है क्या, क्योंकि दुनिया के अंदर तमाम रिलीजन्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट दीन इस्लाम का है, तो हम इस बिल को दीन इस्लाम के तनाजुर में ही देखेंगे। इस बिल के अंदर एक शिक है कि 18 साल से कम उम्र कोई भी होगा वो अपना मजहब नहीं बदल सकता, यानी कि जो लड़का या लड़की 18 साल से कम होगा वो दीन इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और जो अगर ऐसा करेगा कि अगर जैसे कोई शख्स ये चाहता है कि वो क्रिश्चियनिटी छोड़ के दीन इस्लाम में आ जाए या हिंदुइज्म छोड़ के दीन इस्लाम में आ जाए, तो अगर वो ऐसा करेगा और उसकी उम्र 18 साल नहीं है तो हमारा कानून उसको मुसलमान तस्लीम नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि अगर कोई शख्स 18 साल से बड़ा है और वो अपना मजहब तब्दील करना चाहता है तो उसको दरख्वास्त जमा करानी होगी एडिशनल सेशन जज के पास। तो वो 7 दिन के अंदर उसका इंटरव्यू लेगा और फिर इंटरव्यू लेने के बाद वो जो गवर्नमेंट के मजहबी स्कॉलर्स होंगे उनके सामने पेश की जाएगा और वो मजहबी स्कॉलर उसे तकाबुल अदियान का लिटरेचर फराहम करेंगे जो वो 90 दिन तक पढ़ेगा और 90 दिन के बाद अगर उसको वाकई कन्वर्ट करना है तो जाके गवर्नमेंट उसको इजाजत देगी। लेकिन अगर उस 90 दिन के अंदर अगर वो किसी हिंदुइज्म से इस्लाम की तरफ आ रहा है या क्रिश्चियनिटी से इस्लाम की तरफ आ रहा है, वो इस 90 दिन के अंदर अगर वो लिटरेचर जो ये लोग फराहम करेंगे, अल्लाह जाने उसमें क्या होगा, अगर वो उस लिटरेचर को पढ़ के दोबारा से अपने मजहब को जो है अपनाना चाहेगा तो फिर ये होगा कि जिस शख्स ने इसको तबलीग की होगी उस शख्स को मुजरिम करार दिया जाएगा और 5 साल से लेकर के 7 साल तक की सजा उसको काटनी होगी। तो ये एक मुख्तसर सा खाका है जो इस बिल का है, लेकिन आप ये देखें कि ये बिल इतना खतरनाक बिल है कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। मतलब इवन कि आप यूरोप और अमेरिका भी चले जाएं तो वहां पर भी 18 साल से कम उम्र जो अपना मजहब छोड़ के दूसरा मजहब इख्तियार करना चाहता है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये किस तरह की मदीना की रियासत है कि इसके अंदर दीन इस्लाम को कबूल करना अगर कोई चाहता है तो उसके लिए तो मुसीबत खड़ी जाती है। अब आप दूसरे पॉइंट को ही ले लें, अगर कोई शख्स है वो अपनी ख्वाहिश से इस्लाम कबूल करना चाहता है, चाहिए उसके बीवी बच्चे भी हैं, उसके बच्चे छोटे हैं, 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का है। अब वो शख्स उसकी बीवी दीन इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, वो अब इस टेस्ट के अंदर से निकल जाते हैं कि वो एडिशनल आईडी को दरखास्त देते हैं और 90 दिन तक जो है ना वो इसको पढ़ते हैं और जो है ना पढ़ने के बाद वो दीन इस्लाम कबूल कर लेते हैं। लेकिन उसके जो बच्चे हैं 7 साल का है, 5 साल का है, 9 साल का है, वो हिंदू के हिंदू ही रहेंगे, अगर वो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन ही रहेंगे। ये इतने खतरनाक मामलात हैं। 18 साल से कम उम्र जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है ये तो उसके ईमान के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दे रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 साल की उम्र में दीन इस्लाम को कबूल किया। तो नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह इस बिल की नज़र से देखा जाए तो उनका इस्लाम तो मशकूक हो गया। और यही नहीं, बहुत सारे असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र के अंदर दीन इस्लाम को कबूल किया। आप तो एक ऐसी शर्त लगा रहे हैं जो शर्त मतलब कुफार के मुल्कों में रहने वाले मुसलमानों पर भी नहीं लगी हुई, वो आपने यहाँ इस्लामी रियासत में रहने वाले लोगों पर वो शर्त लगाई। क्यों भाई, क्या ऐसी वजह है? और सिर्फ यही नहीं, इससे तो एक बहुत बड़ा मसला ये भी खड़ा हो रहा है कि आप दीन इस्लाम की दावत व तबलीग भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने दीन इस्लाम की दावत व तबलीग की और उनको पता लग गया कि आप दीन इस्लाम की दावत तबलीग कर रहे हैं, तो ये तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि आप जो है 7 साल या 5 साल की सजा काटेंगे। मैं सिर्फ एक मुख्तसर सी हदीस बयान करके अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा और लम्हा फिक्रिया देना चाहूंगा अपनी गवर्नमेंट को कि अब भी वक्त है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत किया करता था एक यहूदी लड़का, वो लड़का बीमार हो जाता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए चले जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि उसका वक्त मतलब आखिरी वक्त बहुत करीब होता है, बहुत ज्यादा बीमार होता है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे फरमाते हैं कि तू इस्लाम ले आ। तो वो शख्स अपने बाप की तरफ निगाह उठा के देखता है तो उसका बाप उसको कहता है कि जो अबू कासिम कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मान ले। तो वो बच्चा जो है वो इस्लाम कबूल कर लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते हैं और ये कहते हुए बाहर निकलते हैं कि अल्लाह का शुक्र है जिसने इसको आग से निजात दे दी। तो अगर हम इन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अमल को इस बिल के तनाजुर में देखें, आप ये बताएं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का स्टेटस क्या
हुआ? नबी अलैहिस्सलाम ने तो बच्चे को तबलीग की, उस बच्चे ने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। अब उस बच्चे का स्टेटस क्या हुआ? और आपको एक बात और बताना चाहूँ, तारीख इस्लाम उठा के देखें, बहुत कुछ मिलेगा इस्लाम की तारीख में आपको लेकिन कोई एक शख्स भी आप ऐसा नहीं बता सकते जो लोगों को तलवार की नोक पे इस्लाम कबूल करवाता हो, क्योंकि दीन इस्लाम के अंदर हर बंदा जानता है ये बात कि जोर जबरदस्ती करके कोई भी शख्स किसी को भी दीन इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकता, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और यही वजह है कि आज दुनिया के अंदर इस्लाम फल रहा और फूल रहा है, क्योंकि कोई भी आदमी इस्लाम को कबूल करने पे फोर्स नहीं करता। इवन के जो शख्स खुद कबूल करना चाहता है उससे भी पूछा जाता है कि तुम पूरे होशो आवाज में कबूल कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम किसी की जोर जबरदस्ती की वजह से कबूल कर रहे हो तो तुम्हारा इस्लाम ये काबिल कबूल नहीं है। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल आज आप डॉक्टर जाकिर नाइक हफिज़हुल्लाह ताला के प्रोग्राम उठा के देखें, जब उसके अंदर कोई शख्स इस्लाम कबूल करना चाहता है तो उससे सवाल करते हैं। यूसुफ एस्टेस का जो है आप प्रोग्राम उठा के देखें, जब वहाँ पर कोई दीन इस्लाम उनकी तबलीग से कोई दीन इस्लाम कबूल करना चाहता है तो उससे ये सवाल करते हैं कि किसी की जबरदस्ती की वजह से तो नहीं कर रहे। बिलाल फिलिप्स को उठा के देखें, हर वो शख्स जो पब्लिक स्पीकिंग करता है और वहाँ पर उनकी तबलीग से मुतासिर होकर लोग दीन इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, वो ये सवाल करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी की जोर जबरदस्ती की वजह से दीन इस्लाम को कबूल कर रहे हो। और यही वजह बनी है कि दीन इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, क्योंकि दीन इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बिल हमारे सिंध के अंदर अप्रूव हो चुका है और अब वफाक भी जो है पर तोले बैठी है कि इस बिल को अप्रूव कर दे। अल्लाह के लिए ऐसा ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर पहले ही हम इतने अजाब के अंदर हैं और ज्यादा अजाब उतारना शुरू कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तबाह व बर्बाद कर दें और हमारा दुनिया से नामो निशान मिट जाए और क़यामत वाले दिन इन्हीं गुनाहों के साथ हम उठाए जाए। अल्लाह के लिए ऐसा ना करें। अभी भी वक्त सोचें समझें कि आप क्या कर रहे हैं, हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए, और अभी भी वक्त है कि अगर हम दीन इस्लाम को इख्तियार कर लें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बेहतरीन कामयाबी से हमकिनार कर देंगे। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सीधी और सच्ची बात करो। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, युस्लिह लकुम अमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे अमालों को दुरुस्त कर दें और तुम्हारे गुनाहों को बख्श दें। व मन युती अल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की तो बस वही शख्स बहुत बड़ी कामयाबी से दरकिनार हुआ। तो अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत हमें हमारी बर्बादी से बचा सकती है और कामयाबी दिला सकती है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात हमारे उमरा को समझ आएगी और इंशाअल्लाह वो कोई ना कोई जरूर एक्शन लेंगे और इस अपने मामले को सुधारेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।